लोमड़ी और शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन शेर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। उसकी चाल उतनी तेज नहीं रही और दांत पंजों की ताकत भी कम होने लगी। अब उसे शिकार पकड़ने में कठिनाई होती थी। कई दिन तो उसे भूखा भी रहना पड़ता था। जंगल में ही एक चतुर और चालाक लोमड़ी रहती थी। वो हमेशा अपने दिमाग से काम निकालती थी। लोमड़ी जानती थी कि शेर बूढ़ा हो गया है, मगर अब भी जंगल के सारे जानवर उससे डरते हैं। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं शेर से दोस्ती कर लूं और उसके साथ रहूं, तो बिना मेहनत किए मुझे भी आसानी से भोजन मिल जाएगा। चालाकी की शुरुआत। एक दिन लोमड़ी शेर के पास पहुंची और बोली, हे जंगल के राजा, आप सबसे बलवान हैं। अगर मैं आपकी मदद करूं तो आपको शिकार करने में सुविधा होगी। मैं छोटी और तेज हूँ, किसी भी जानवर को आसानी से ढूंढ सकती हूँ। बस आप उसे पकड़ लेना। शेर ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है लोमड़ी, अगर तू मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी सहारा मिलेगा और तुझे भी भोजन। दोनों की दोस्ती हो गई। अब लोमड़ी हर दिन शिकार ढूंढने निकलती और शेर को बताती। शेर आसानी से शिकार पकड़कर उसका कुछ हिस्सा लोमड़ी को दे देता। लोमड़ी की बढ़ती चालाकी। धीरे धीरे लोमड़ी की आदत बिगड़ गई। वो खुद मेहनत नहीं करती थी, बस शेर की ताकत का सहारा लेती थी। लोमड़ी के मन में लालच भी बढ़ने लगा। अब वो सोचने लगी, अगर शेर ही न रहे तो पूरा जंगल मेरा हो सकता है। सभी जानवर मुझसे डरेंगे और मैं बिना किसी परिश्रम के राज करूंगी। एक दिन लोमड़ी ने शेर को धोखा देने की योजना बनाई। उसने शेर से कहा, राजा जी, मैंने सुना है पास के गांव में बहुत मोटे मोटे बैल और गायें हैं। अगर हम वहां चले तो हमें खूब अच्छा भोजन मिलेगा। शेर, जो अब बहुत बूढ़ा और भूखा था, लोमड़ी की बातों में आ गया। दोनों गांव की ओर चल पड़े। गांव में मुसीबत। गांव पहुंचते ही शेर ने एक गाय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग डंडे, पत्थर और आग लेकर दौड़े। बूढ़ा शेर अब तेज नहीं भाग सकता था। उसने किसी तरह जान बचाई और बुरी तरह घायल होकर जंगल लौटा। शेर ने लोमड़ी से गुस्से में कहा, तूने मुझे धोखे से फंसा दिया। गांव के लोग मुझे मार डालते तो तू चाहती क्या है? लोमड़ी डर गई, मगर झूठ बोलने लगी। नहीं महाराज, मैंने तो आपके भले के लिए ही सोचा था। मुझे क्या पता था कि गांव वाले ऐसे हमला कर देंगे। शेर चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में शक बैठ गया। अंत की चाल। कुछ दिनों बाद शेर की हालत और बिगड़ गई। लोमड़ी सोचने लगी, अब शेर किसी काम का नहीं रहा। क्यों न इसे खत्म कर दूं और खुद जंगल पर राज करूं। उसने शेर को फिर एक जगह चलने के लिए राजी किया। इस बार वो शेर को जंगल के बीच एक गहरे कुएं के पास ले गई। लोमड़ी ने कहा, महाराज, इस कुएं में एक और शेर रहता है जो आपका अपमान करता है। वो कहता है कि वो असली राजा है। अगर आप चाहें तो उसमें झांक कर देख सकते हैं। बूढ़ा शेर गुस्से से भर गया। उसने कुएं में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने सोचा, सचमुच कोई दूसरा शेर है। वो दहाड़ा और गुस्से में कूद पड़ा, लेकिन कुएं में गिरकर डूब गया। कहानी का परिणाम। अब जंगल में शेर नहीं रहा। लोमड़ी ने सोचा कि अब वो जंगल की रानी बन जाएगी, लेकिन जैसे ही बाकी जानवरों को सच्चाई पता चली कि लोमड़ी ने धोखे से शेर को मरवा दिया, सबने मिलकर उसे जंगल से भगा दिया। शिक्षा, मॉरल। 1. लालच और धोखा हम। लोमड़ी और शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है।
घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन शेर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। उसकी